सन 1832 गुजरात के गांव बडाल में मुलजी जीवराज के परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बच्चे को देखकर सब कहते हैं कि इसका नाक और नक्शा बिल्कुल अपने दादा की तरह है। तो फिर उस बच्चे का नाम रखा गया करसन दास। करसन को शायद दास होने पर बचपन से ही आपत्ति थी, इसलिए उसने जताना भी शुरू कर दिया। उसकी उम्र बढ़ती गई और उसके साथ उसके सवाल भी बढ़ते गए। इस नटखट चंचल करसन को समय से पहले बड़ा होना पड़ा। जब 10 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। करसन के पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन के मामा ने इस नन्हे से पौधे को जड़ से उखाड़कर बॉम्बे शहर ले आए। बॉम्बे में गुजरात के कपास का व्यापार चलता था। वैष्णवों की 7 हवेलियां थी यहाँ पर। तब हुकूमत अंग्रेजों की थी और वहाँ माना जाता था जेजे को। जेजे जो वहाँ का महाराजा था। इसी हवेली के पास करसन के मामा का घर था। उसकी भाभो विधवा थी। उसी के लाड़ प्यार से पलकर करसन बड़ा हुआ और देखते ही देखते बॉम्बे का एक हिस्सा बन गया। करसन एक भिखारी कभी जूठा खा लेता था। उसकी क्रांतिकारी सोच दादा भाई नौरवो जैसे सुधारकों से प्रभावित थी। इससे एक नई सोच से लोगों को परिचय कराने लगा। बड़े बड़े समाज सुधारक उसके लेख पढ़ने लगे। करसन विधवाओं की भी जिंदगी बदलना चाहता था। होली का दिन था। वो अपनी भाभो से कहता है कि एक दिन आप भी इस रंग से खेलेंगी। उसकी भाभो कहती है जिसके लिए रंग लेकर आया है अब उसके पास जा। सगाई के बाद उसने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, अभी दिन है तुम्हारे और फिर शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। वो कहता है आप ऐसा क्यों कहती हैं? वो कहती है उड़ती लटे घूंघट में बदल जाती हैं और अब तू जा, किशोरी को और इंतजार मत करा। जब करसन अपनी मंगेतर किशोरी के पास उसे रंग लगाने जाता है तो किशोरी उसे रंग लगाने से मना कर देती है। वो कहती है आज जेजे महाराज आने वाले हैं। वो जेजे महाराज को बहुत मानती है और जब तक वो रंग नहीं लगा लेते हम किसी से रंग नहीं लगवाएंगे। फिर करसन भी उसे जाने देता है। पूरा गांव जेजे के सामने रंगों के साथ खेलता है। जेजे की नजर किशोरी पर पड़ती है और वो चरण सेवा का अवसर किशोरी को दे देता है। इस बात से किशोरी और उसकी माँ बहुत खुश थे, क्योंकि उनका सोचना था कि ये अवसर किसी किसी के नसीब में होता है। वो इसे अपना सौभाग्य मानती है। किशोरी जेजे के पास चली जाती है। करसन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो जेजे के मंत्री से कहता है कि मैं किशोरी का मंगेतर हूँ, मुझे अंदर जाने दें। वो कहता है यदि आप मंगेतर हैं तो आप ऊपर से जाकर देख लीजिए। जब करसन ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग खिड़कियों से कुछ देख रहे थे। करसन जब खिड़की खोलकर देखता है तो उसे किशोरी को इस हालत में देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला जाता है। ऊपर से देखने वाले लोग वो कह रहे थे कि तुमने चरण सेवा में बाधा डाली है, पाप लगेगा तुम्हें, हमारी यात्रा अधूरी रह गई। वो किशोरी से कहता है कि चरण सेवा के नाम पर तुम क्या कर रही थी? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, अब तुम घर चलो। जेजे उससे कहता है कि ये परंपरा है। जेजे किशोरी से कहता है कि आप जाना चाहती हैं तो यहाँ से जा सकती हैं। किशोरी करसन से कहती है कि आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। करसन वहाँ से चला जाता है। उसका दिल बहुत दुखा था। वो घर जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके रोने लग जाता है। करसन की जिंदगी जैसे एक ही पल में बिखर गई थी। अगले दिन किशोरी उसका पीछा करते हुए उसे रोकती है और वो कहती है कि हवेली में जो भी हुआ वो सेवा थी, नसीब वालों को मिलती है ये सेवा। वो कहता है तुम्हें वो पाखंडी इस्तेमाल कर रहा है। सही और गलत को समझने के लिए धर्म की नहीं बुद्धि की जरूरत होती है और कल तुमने साबित कर दिया कि वो तुम में नहीं है। 4 सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम पढ़ लिख लो, काबिल बनो। ये पढ़ रही थी तुम, वो तुम्हें अपनी जूठन कहे और तुम्हें इस पर गर्व है। कैसी सोच है तुम्हारी? तुम मजबूर नहीं थी, खुशी खुशी गई थी तुम उसके पास। किशोरी कहती है मैं ना पहली लड़की हूँ और ना ही आखिरी। यदि तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी बहन को वहाँ भेजती। ये बात सुनकर करसन उस पर हाथ उठाने लग जाता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को रोक लेता है। वो कहता है बापूजी पंच में जुर्माना भरकर खर्चा भर देंगे, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। किशोरी जेजे को जाकर ये सारी बातें बताती है। वो कहता है कि चिंता मत करो, अब से तुम हमारी लाडली हो। और वो इस बात से बहुत खुश थी कि जेजे की लाडली हूँ, जो आज तक कोई बन नहीं पाया। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। जब वो जेजे की दूसरे कक्ष में जाती है तो यही सब बातें जो उसने किशोरी से कही थी वो किशोरी की बहन से भी कह रहा था। वो दरवाजा खोलकर अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देती है। उसे समझ आ चुका था। वो कहती है
कि वो मेरी बहन है। सेवा के नाम पर ठगते हैं आप। कुछ मिनटों के लिए अपनी लाडली बनाकर हमारी भक्ति का गलत फायदा उठाते हैं। मैं भगवान मानती थी आपको। झूठे मैले एक नंबर के पखंडी हैं आप। मेरी नज़र में आज से आप गिर गए और मैं अपनी खुद की नज़र में भी गिर गई हूँ। वो घर जाकर अपनी बहन को सब कुछ बताती है कि इस वजह से करसन ने सगाई भी तोड़ दी है। उसकी बहन एक चुन्नी में गांठ बांध कर कहती है, जब तक वो आपको माफ नहीं कर देते ये गांठ नहीं खोलूंगी, क्योंकि माँ भी कोई मन्नत मांगने के लिए ऐसा ही करती है। मैं इस चुन्नी की गांठ नहीं खोलूंगी। और यहाँ करसन के मामा ये रिश्ता तोड़ने पर उसे भला बुरा कह रहे हैं कि जो कुछ किशोरी ने किया तुम्हारी मामी ने भी ये किया था। करसन कहता है, आपको ये कहने में खुशी नहीं शर्म आनी चाहिए। यदि आपको ये सब सही लगता है तो आपने कभी भाभो की दूसरी शादी क्यों नहीं कराई। इस बात पर उसके मामा उसे थप्पड़ मार देते हैं। उसकी भाभो कहती है, या तो किशोरी से लगन करो या फिर इस घर से निकल जाओ। करसन घर से बाहर निकल जाता है और वो उन्हीं लोगों को मिल जाता है जो लोग उसके लेखों को पढ़ा करते थे और वो करसन को अपने साथ ले जाते हैं। जेजे की पत्नी उससे पूछती है कि ये करसन कौन है। आजकल हवेली में उसकी बहुत चर्चा होती है। तभी उसका मंत्री वहां आकर बताता है कि द्वारका से कोई आया है। वहां एक लीलावती नाम की एक लड़की और उसका भाई आया था। उनका कहना था कि आपका बच्चा मेरी बहन की कोख में पल रहा है, मेरी बहन की इज्जत बचा लीजिए। जेजे उसकी बहन को एक धतूरे का लड्डू खिला देता है। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लीलावती नहीं रुकती। रात को वो अपनी बहन लीलावती को लेकर मदद की गुहार लगा रहा था। तभी वहाँ करसन आ जाता है। वो करसन को सारी बात बताता है। करसन जैसे ही बग्गी लेकर उसकी तरफ आने लगता है वो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो लाला से जाकर पूछता है कि आपने उन्हें देखा है। वो कहता है, ये हवेली तो कितने लोगों को खा गई। करसन कहता है, जब आपको सब कुछ पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं है जेजे के खिलाफ। वो कहता है, उसकी वजह से इस हवेली में धन है। तुम बाहर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम समाज के लिए लिखते हो, अब लड़ना भी सीखो। वो इस बारे में नावरोजी से बात करता है। वो कहता है, मेरे पास थोड़ी देर पहले किशोरी आई थी। सुधार की शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। तुमने किशोरी को उसकी गलती तो दिखाई लेकिन उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। करसन भी सोचने लगता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने उसे मौका नहीं दिया। जब तक पीछे से एक आदमी उसे वहाँ से बुलाकर कुछ दिखाने के लिए ले जाता है और वो किशोरी की लाश थी। किशोरी ने इस गिल्टी में अपनी जान ले ली थी। करसन इस बात से बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं था। वो किशोरी से नाराज था लेकिन शायद उसे वो माफी कर सकता था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी किशोरी की बहन करसन को एक चिट्ठी देती है जो किशोरी ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि मैं अंधी हो चुकी थी, इंसान और भगवान के बीच का फर्क ना जान सकी। आज जब आंखें खुली तो आपसे आंखें मिलाने के लायक नहीं रही। उस पछतावे का सबूत मैं जीते जी नहीं दे सकती, इसलिए मर कर दे रही हूँ। तुम जेजे का असली चेहरा समाज के सामने जरूर लाना। करसन गुस्से से जेजे के पास जाता है। वो कहता है कि बधाई हो, एक और बलि चढ़ गई। तू हत्यारा है, अब मैं बोलूँगा और तू नहीं बचेगा। धर्म के ठेकेदारों से मैं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और अब मैं लिखूंगा सिर्फ तेरे बारे में, भले मैं ही क्यों ना डूब जाऊं, तुझे साथ लेकर डूबूंगा। वो अपनी नई पत्रिका में जेजे के बारे में लिखना शुरू कर देता है, लेकिन जब ये सारी पत्रिकाएं दुकान पर पहुंचाता है तो जेजे के आदमी उसे छीनकर उन पत्रिकाओं को जला देते हैं। जेजे कहता है, हवेली का कोई भी द्वार नहीं खुलेगा जब तक करसन गिड़गिड़ाकर हमसे माफी नहीं मांग लेता। लाला जी कहते हैं कि मंगला दर्शन के बिना भक्त अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण करते। अगली सुबह हवेली के द्वार ना खुलने पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा था। तभी वहाँ करसन आ जाता है। वो लोगों को समझाता है कि आप लोगों ने इन हवेली वालों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तुम लोगों को हवेली की जरूरत नहीं है, इन हवेली वालों को तुम्हारी जरूरत है। और यही तो कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर इस फोटो के दर्शन करके अन्न ग्रहण कर लो। तभी उन लोगों के बीच से विराज नाम की एक लड़की बाहर आती है और वो कहती है कि आज पहली बार किसी ने अकल की बात की है। और सब लोग उसकी बातों पर तालियां बजाने लगते हैं और लाला जी और गांव वाले करसन के साथ मिलकर पेड़ के नीचे पूजा करने लगते हैं। और ये सब जेजे ऊपर से देख रहा था। फिर विराज करसन के पास काम मांगने आती है। इस तरह वो उसे काम पर रख लेता है और विराज भी अब उसकी मदद करने लग जाती है। विराज को करसन की सच्चाई बहुत पसंद थी। करसन सत्यप्रकाश पत्रिका को सब्जियों के बीच छुपाकर लोगों तक पहुंचा देता है।
जैसे ही वो पत्रिका लोगों के पास पहुंचती है, जेजे का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। एक दिन जेजे एक लड़की को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी माँ ये काम करने से उसे मना कर देती है। लोग अब जागरूक हो रहे थे। जेजे की असलियत सबको पता चल चुकी थी। अब जेजे के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कोर्ट का सहारा लेकर करसन के ऊपर 50,000 का मानहानि का केस कर देता है। और उस वक्त ये रकम बहुत ज्यादा थी। करसन इस मुसीबत से लड़ने के लिए भी तैयार था। वो गवाही देने के लिए कुछ लोगों को भी तैयार कर लेता है, लेकिन जेजे के आदमी उन्हें धमकी देने लग जाते हैं कि उन्हें उनकी बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से वो लोग गवाही देने से इनकार कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। करसन बहुत ही परेशान बैठा था। तभी उसके पास जेजे की पत्नी वहाँ आती है। वो जेजे से बहुत परेशान थी, इसलिए वो करसन का साथ देना चाहती थी। वो उसे एक पता देती है और कहती है कोई है जो जेजे के खिलाफ गवाही दे सकता है। करसन उस पते पर जाता है तो वहाँ लीलावती और उसका भाई मिलता है। लीलावती वही लड़की है जिसकी उस रात करसन मदद करने की कोशिश कर रहा था और वो अचानक गायब हो गए थे। दरअसल उसे जेजे ने धतूरे का लड्डू खिलाकर उसे मारना चाहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे नमक का पानी पिलाकर उसे उल्टियाँ कराई और लीलावती और उसके भाई को यहाँ छुपने को कहा। लीलावती जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थी। अब करसन को लीलावती और उसके भाई की भी चिंता थी, इसलिए वो उन्हें छुपा कर रखता है। लेकिन जेजे को इस बात की खबर लग जाती है और जब करसन हवेली लीलावती और उसके भाई के बारे में पूछने जाता है तो उसे जेजे बताता है कि लीलावती की हवेली में ही शादी कर दी गई है और अब वो यहाँ खुश है। और उसके भाई का कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। अब करसन के पास गवाही देने के लिए कोई भी नहीं था। कोर्ट की डेट भी आ जाती है। कटघरे में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो बताता है कि जेजे को एक गुप्त बीमारी है। वो गलत कामों से ये बीमारी लग जाती है। फिर कटघरे में करसन को बुलाया जाता है। करसन जेजे के बारे में सब कुछ बताता है और वो वहाँ बैठे लोगों से कहता है कि यदि ऐसे ही बैठे रहे तो हमेशा के लिए चरण सेवा चलती रहेगी और तुम्हारी बहन बेटियाँ झूठी होती रहेंगी। आज तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम इसके खिलाफ बोल सकते हो और लोगों पर उसकी कई बातों का असर हो जाता है। इस तरह वो सब लोग एक एक करके जेजे के खिलाफ गवाही देने लग जाते हैं। अगले 7 दिनों में तकरीबन 32 लोगों की गवाहियाँ ली गयी। महिलाएं निडर होकर अपने लिए बोली, पुरुष अपनी बहन बेटियों के लिए बोले। 22 अप्रैल 1962 को अदालत ने करसन दास को मानहानि के केस से बरी किया। इस तरह ये चरण सेवा जैसी सेवाएं बंद कर दी गई। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वो करसन दास जैसे महान सुधारकों की देन है। वो सिखा गए कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, धर्म भगवान बनने का नहीं, एक अच्छा इंसान बनने का माध्यम है। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।